नमस्कार। आज हम कक्षा 7B का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाध्यम का विभूषिता, अर्थात पंडिता और सरस्वती उपाधियों से कौन विभूषित है? इसका उत्तर है रमाबाई। रमा कुतो संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अर्थात रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? इसकी उत्तर है स मातु, अर्थात अपने माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरत, अर्थात रमाबाई किसके साथ विवाह किया था? इसका उत्तर है बिपिन बिहारी दासेन, अर्थात बिपिन बिहारी दास से। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती, अर्थात रमाबाई किसके शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया था? इसका उत्तर है नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, अर्थात रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इसका उत्तर है इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माण कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है रमया पिता समाजस्य पतनम असत, अर्थात रमा का पिता समाज का ताड़ना सहा। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसका पिता? किसका पिता समाज का ताड़ना सहा? तो किसका को संस्कृत में कहता है कस्य, कस्य पिता समाजस्य पतारणम असहत। उसके बाद पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम पत्तक गच्छत, अर्थात पति के मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके मृत्यु के बाद? तो किसके को संस्कृत में कहता है कस्य, कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम पत्तक गच्छत। उसके बाद रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, अर्थात रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन का स्थापन किया। तो प्रश्न क्या बनेगा? रमाबाई कहाँ शारदा सदनम का स्थापन किया? तो कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र। तो लिखा जाएगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। उसके बाद 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो प्रश्न क्या बनेगा? 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? तो किसका को संस्कृत में कहता है कस्य। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्य निधनम अभवत। उसके बाद स्त्रिय शिक्षाम लोभन्ते स्म, अर्थात स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? तो कौन को संस्कृत में कहता है कहा, का शिक्षाम लोभन्ते स्म। नंबर 3, प्रश्न नामोत्तरणी लिखत, अर्थात प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, अर्थात रमाबाई किसके लिए आंदोलन शुरू किया था? इसका उत्तर है रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, अर्थात रमाबाई स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद निश्चया स्त्रिय आश्रम में किम किम लोभन्ते स्म, अर्थात बेसहारा स्त्री आश्रम में क्या क्या प्रशिक्षण लेती थी? इसका उत्तर है निश्चय स्त्रिय आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, अर्थात बेसहारा स्त्री आश्रम में छपाई टाई लकड़ी आदियों से कलाकारी की प्रशिक्षण लेती थी। उसके बाद कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, अर्थात किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? इसका उत्तर है स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, अर्थात स्त्री शिक्षा में समाज सेवा में और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। उसके बाद केन रचनादयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, अर्थात कौन दो रचनाएं से रमाबाई महोदया प्रशंसित है? इसका उत्तर है स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनादयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, अर्थात स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाएं से रमाबाई प्रशंसित है।
क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचय लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों का निर्देशानुसार पद परिचय लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखो वेदा नाम, यह पद इनका मूल शब्द है वेद, लिंगम पुल्लिंगम, विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। उसी तरह पिता पितृ पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम, शिक्षाए शिक्षा स्त्रीलिंगम चतुर्थी एक वचनम, कन्नः कन्ना स्त्रीलिंगम प्रथमा अथवा द्वितीय बहुवचनम, नारीनम नारी स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम, मनोरमाया मनोरमा स्त्रीलिंगम तृतीया एक वचनम। क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत, अर्थात निम्नलिखित धातुओं का लकार पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है आशित अस धातु, इनका लकार है लंग, लकार यानी काल, लंग यानी भूतकाल, पुरुष प्रथम पुरुष एक वचनम, कुर्वन्ति क्री लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचनम, आगच्छत आगम लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचनम, निवसन्ति नि प्लस बस लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचनम, गमिष्यति गम लिट लकार भविष्यत काल प्रथम पुरुष एक वचनम, अकरत क्री लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचनम। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को घटना के क्रम अनुसार लिखिए। यहाँ पर देखो पहले नंबर पे आएगा 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवत, अर्थात 1858 ईस्वी में रमाबाई महोदया ने जन्म लिया। उसके बाद सा मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, वो अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दासीन सह विवाह अभवत, अर्थात रमाबाई महोदया ने बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गया था। सा मुंबई नगरी शारदा सदनम अस्थापयत, वो मुंबई नगर में शारदा सदन का स्थापन किया था। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।